हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है और सीबीएसई ने इसे 2012 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें एपी दी हुई है और इस एपी में हमें ए, बी और सी की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर A1 जो है वो ए के इक्वल है और A2 10 के इक्वल है, A3 बी के इक्वल है और A4 सी के इक्वल है और A5 31 के इक्वल है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि A2 10 के बराबर है, तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं। जैसे कि मुझे A2 निकालना हो तो मैं लिखूँगा A2 इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म तो a ही है हमारा, a प्लस अब हम n की वैल्यू रखेंगे 2 क्योंकि ये A2 है, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 और यहाँ d। देखिए आगे हम लिखते हैं A2 इक्वल टू a प्लस अब 2 में से 1 गए 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d आएगा, तो यहाँ लिखेंगे d। तो A2 यहाँ पर किसके बराबर आया? a प्लस डी के बराबर आया। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि a प्लस डी यहाँ पर 10 के इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर A2 10 है और A2 यहाँ पर आया है a प्लस डी के इक्वल। इसी तरह से हम यहाँ पर जो 31 है इसके लिए निकाल लेते हैं। दोबारा से फॉर्मूला लिख लेता हूँ इसका, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब जैसा कि हमें यहाँ पर A5 के लिए निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे A5 इक्वल टू फर्स्ट टर्म a ही है प्लस अब n की वैल्यू 5 होगी 5 माइनस 1d। तो इस तरह से A5 इक्वल टू a प्लस अब 5 में से 1 गए 4 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4d। तो A5 जो है वो a प्लस 4d के इक्वल आ गया। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि a प्लस 4d जो है वो यहाँ बराबर है 31 के। तो यहाँ पर ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा लेता हूँ आपस में, जिससे मुझे d मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो अब यहाँ पर पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं। ये है a प्लस 4d इक्वल टू 31 और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस डी इक्वल टू 10। अब जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होंगे यहाँ नीचे। तो यहाँ a प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, d प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा और यहाँ 10 प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए a प्लस का और a माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर +4 और यहाँ -1 है तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 गए तो यहाँ पर बचता है 3 और आगे है d। तो 3d इक्वल टू 31 में से अब 10 को लेस करेंगे क्योंकि 31 प्लस का है और 10 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 31 में से 10 गए तो आ जाता है 21। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3d जो है वो यहाँ 21 के इक्वल है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम 21/3 करेंगे। यहाँ 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो इस तरह से d जो है वो 7 के इक्वल आ गया है। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू रख के a को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ d को कि पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमें बताती है कि वो है a प्लस डी इक्वल टू 10। तो a प्लस डी की वैल्यू 7 इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 10 माइनस 7। तो इस तरह से a जो है वो 3 के इक्वल आ जाता है। तो a 3 के इक्वल आया तो इट मीन्स मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा A1 जो है वो 3 के इक्वल होगा। ये आगे हमें क्या निकालना है? अगर हम यहाँ देखें तो अब हमें यहाँ C निकालना है। अब C क्या था? A4 था, ठीक है, A4 C है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि an का फॉर्मूला दोबारा से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर हमें निकालना है A4, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 लिखेंगे इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म देखिए अभी हमने निकाली है वो है 3, ठीक है, a फर्स्ट टर्म होता है क्योंकि, तो यहाँ 3 प्लस अब n माइनस 1, n मतलब 4 है तो 4 माइनस 1 और d मतलब कॉमन डिफरेंस जो हमारा आ चुका है जो कि 7 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। तो इस तरह से 3, देखिए 4 में से 1 गए तो बचता है 3 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 21, तो यानी कि A4 तो ये आ जाता है हमारे पास 24 के इक्वल। A4 हमारा C था, ठीक है, तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि C जो है वो हमारा आ गया है 24 के इक्वल। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो A है ये हमारा आया था 3, तो ये 3 के इक्वल होगा। यहाँ पर देखिए A2 10 है, अब A3 निकालना रह गया, बस A3 और निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि A3 के लिए कि A3 इक्वल होगा
ए प्लस एन माइनस वन डी के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ए हमें मालूम है जो 3 आया है, प्लस अब ये थर्ड वैल्यू है तो एन माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन करेंगे और मल्टीप्लाई डी हमारा 7 आया है तो यहाँ 7 लिखेंगे। तो इस तरह से A3 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A3 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 3 में से 1 गए 2 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14। 14 में हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 3 प्लस यहाँ 14, तो इस तरह से आ जाता है 17। तो यानी कि A3 हमारा था B के बराबर, तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि B जो है वो यहाँ पर आ गया है 17 के इक्वल। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10 के लिए पहले से अपलोड है, आपने देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।